हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको 8वें वेतन आयोग को गठित होने का पुराने इतिहासों पर हम आपको चर्चाएं करेंगे, क्योंकि जो पुरानी जो हिस्ट्री है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में 8वें वेतन आयोग लागू सरकार कर सकती है। आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा क्या क्या कारण है। इन कारणों से सरकार मजबूर होकर 8वें वेतन आयोग लागू कर सकती है। आप लोग गौर से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, मैं आप लोगों को पुराने इतिहास की ओर ले जाता हूँ। वह इतिहास के बारे में आपको कुछ मुख्य बिंदु पर आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। यह है कि पुराने सबसे पहले जो पे कमीशन का जो गठित किया गया था 1946 में, अंग्रेज़ के ज़मानों के समय, उस समय देश आज़ाद भी नहीं हुई थी। 1946 में गठित की गई थी जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में। फर्स्ट पे कमीशन की गठित की गई थी। वो भी ज़ोर शोर से कर्मचारी लोग हड़ताल किया, स्ट्राइक किया, तो वेतन आयोग, जितने भी वेतन आयोग गठित हुई है, कर्मचारी का स्ट्राइक करने के बावजूद ही गठित किया गया है। और 7वें वेतन आयोग जो मनमोहन सिंह 2014 में गठित किया गया था इलेक्शन से पहले, उसमें भी छुपा हुआ है, जो मैं आपको स्पष्ट रूप से जानकारी देना चाहता हूँ। अभी तो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बोला था कि सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं है, विचाराधीन नहीं है, कोई विचार नहीं होगा। और जो 7वें वेतन आयोग में उस समय वित्त मंत्री था पी चिदम्बरम ने स्पष्ट शब्दों में किया है कि 7वें वेतन आयोग गठित होने का सवाल ही नहीं है। ये वित्त राज्य मंत्री है, उस समय वित्त मंत्री था पी चिदम्बरम 7वें वेतन आयोग में। तो NCJCM और तमाम सरकारी संगठनों ने ऐसे स्ट्राइक किया और ऐसे धमकी दिया, और रेलवे फेडरेशन ने बोला कि चक्का जाम हो जाएगा यदि आप गठित नहीं कीजिएगा, तो आपको गठित करना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह उस समय विदेश की यात्रा में थे। विदेश से ही आदेश दिया पी चिदम्बरम को कि जल्द से जल्द आप 8वें वेतन आयोग को गठित कीजिए और अनाउंस कीजिए, ताकि सरकारी कर्मचारी नाराज़ है, इलेक्शन भी हो रही है, उसमें हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद ही पी चिदम्बरम ने मनमोहन सिंह के आदेश के अनुसार घोषणा हुई, और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार 7वें वेतन आयोग गठित की गई। और सन 2016 में जब बीजेपी की सरकार आई तो इसको पारित किया गया है 1 जनवरी 2026 से। ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है। तो हम बोले कि दोस्तों को क्यों नहीं इस हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। इन बिंदुओं को लेकर के अभी और कहानी बाकी है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जो 3 दिसंबर को जिसमें पंकज चौधरी बोला था कि सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो जस्ट 1-2 घंटे के बाद NCM-JCM के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सचिव, पहले वित्त सचिव था टी सोमनाथ, अब कैबिनेट सचिव हो गया है, वरिष्ठ अधिकारी प्रमोशन होकर के, उसके पास लेटर लिखा है कि जल्द से जल्द हमारा 1 नहीं 2 पर बोला है, आदेश दिए हैं, लेटर लिखे हैं कि 18 महीने का जो कोविड-19 18 मंथ का 18 महीने का जो
डी रुका हुआ है उसको जल्द से रिलीज़ किया जाए। और दूसरा कि 8वें वेतन आयोग पर जल्द विचार करते हुए सरकार के सामने में ये प्रस्ताव डाला जाए और बोला जाए कि जल्द से जल्द गठित 8वें वेतन आयोग का गठित किया जाए। और ये भी पत्रकारों और मीडिया वाले को साक्षात चैनल में श्री गोपाल मिश्रा जी बोले कि मैं 31 दिसंबर का डेडलाइन दे रहा हूँ। यदि 31 दिसंबर तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, अन्य 8वें वेतन आयोग गठित नहीं करती है, तो फिर चक्का जाम होगा रेलवे फेडरेशन की ओर से और इसके बाद महा आंदोलन किया जाएगा। जितनी भी सरकारी संगठन समूह है सभी मिलकर हम सरकार को हिला देंगे और मजबूर होकर सरकार गठित करेगी। इन सब जो पुराना बैक जो हिस्ट्री हम देखते हैं, उस हिस्ट्री को देखते हुए मुझे अनुभव हो रहा है कि सरकार मजबूर होकर के 8वें वेतन आयोग की गठन नए साल में गठित कर सकती है। तो हम बोले कि क्यों नहीं अपने दोस्तों एवं फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों को पुराने इतिहास को हम जानकारी दे दे, अपने मन से नहीं, जो भी ग्राउंड में हुआ है, जो साक्षात्कार चैनल में जो हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि एनडीटीवी के साक्षात्कार में आज से नहीं 5-6 महीने पहले टीवी सोमनाथ से इंटरव्यू में लिया गया, तो बोला टीवी सोमनाथ कि 8वें वेतन आयोग पर सरकार बिल्कुल इनकार नहीं कर रही है, डिले कर सकती है, देरी कर सकती है, लेकिन मना नहीं किया है। तो टीवी सोमनाथ जो अभी कैबिनेट सचिव बना है, टीवी सोमनाथ बोले कि अभी बहुत 2024 चल रहा है और 2026 में ये लागू होगा। इन सवालों पर विचार करते हुए अनुभव हो रहा है कि सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग गठित कर सकती है। टीवी सोमनाथ जो भी कैबिनेट सचिव है उस पर सबने बोला है कि 2026 लागू होगा, इनकार नहीं की है सरकार कि गठित नहीं होगा। 2024 चल रहा है, अभी 25 है, तो हो सकता है कि 2025 में गठित की जाएगी और इसके बाद गठित होने के बाद 2026 में जल्द ही इसको रिपोर्ट देने के लिए बोला जाएगा कि जल्दी रिपोर्ट दो। 2026 से 8वें वेतन आयोग की 1 जनवरी 2024 से स्वीकृति दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी मामला है, तो हम बोले कि क्यों नहीं अपने सारी जानकारी अपने दोस्तों फौजी भाइयों सिविल पेंशनरों के सामने में रखें, ताकि स्पष्ट रूप से ये बात उभर कर आए कि सरकार भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन अगले साल कर सकती है। ओके, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।